प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार पश्चिम बंगाल दौरा। पश्चिम बंगाल में हुगली में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, बोले बंगाल में बनाया परिवर्तन का मन, टोलाबाजी और सिंडिकेट राज के खात्मे से होगा असली परिवर्तन। जन सैलाब को बताया परिवर्तन का प्रतीक। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। ममता सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी का वार, कहा टीएमसी नेताओं को बढ़ी शानो शौकत, गरीब हुए और गरीब, बंगाल की बेटियों के साथ अन्याय करने वालों को माफी नहीं। टीएमसी सरकार को गरीब की, पश्चिम बंगाल की बहनों बेटियों की जरा भी परवाह नहीं है। दोस्तों, क्या जो पानी के लिए तरस रही है वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? ममता की वोट बैंक राजनीति पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना, कहा बंगाल में वोट बैंक की राजनीति से हुआ नुकसान, बीजेपी सोनार बांग्ला के लिए करेगी काम। रैली में ममता सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला, टीएमसी को विकास के रास्ते में बताया सबसे बड़ा रोड़ा, कहा मां माटी मानुष कहने वालों ने नहीं किया विकास। मां माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में जन सैलाब, भीड़ ने लगाए वंदे मातरम की जय के नारे। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी की नई रणनीति, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बंगाल में करेगी 1500 रैली का आयोजन। पश्चिम बंगाल में मेगा रैलियों का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत सांसद करेंगे 1500 चुनावी रैलियां। ममता के मंत्री की बेटी को समन भेजा गया है। फिरहाद हाकिम की बेटी सबा हाकिम को ईडी ने समन भेजा। अभिषेक बैनर्जी की पत्नी ने सीबीआई की नोटिस का दिया जवाब। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक की पत्नी रुजिरा बैनर्जी से कल होगी पूछताछ। रुजिरा की बहन मनिका गंभीर से 3 घंटे चली पूछताछ। सीबीआई नोटिस के बाद अब अभिषेक बैनर्जी की पत्नी के नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ट्वीट के जरिए रुजिरा को थाईलैंड की नागरिक बताया। सीबीआई की जांच पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, कहा मामले को चुनाव और राजनीति से जोड़कर लोगों को डाइवर्ट करना, जो गलत काम करता है वही डरता है। रिपब्लिक भारत से बोले टीएमसी सांसद सौगत रॉय, डराने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, चुनाव को लेकर कार्रवाई हो रही है। लाल किला हिंसा में एक और दंगाई जसप्रीत सिंह गिरफ्तार, तलवार लहराने और लोगों को भड़काने का आरोप। टूलकिट मामले में दिशा रवि की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी, 1 दिन की पुलिस रिमांड पर दिशा, पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड। टूलकिट साजिश के आरोपियों पर साइबर सेल का शिकंजा, निकिता जैकब और शांतनु मुलुक से साइबर सेल की पूछताछ। किसानों के नाम पर कांग्रेस की सियासत जारी, यूपी के मथुरा में कल किसान सभा को प्रियंका करेंगी संबोधित, केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की करेंगी कोशिश। पंजाब में किसान महासम्मेलन करेंगी आम आदमी पार्टी, 21 मार्च को मोगा के वाघा पुराना में महासम्मेलन को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। तेजस्वी यादव ने अनोखे अंदाज में किया किसानों का समर्थन, ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे तेजस्वी, सरकार को बताया किसान विरोधी। यूपी के बुलंदशहर में किसान महापंचायत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत हुए शामिल। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में पब्लिक कार रैली का आयोजन हुआ, कृषि कानूनों के समर्थन में 100 कारों ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में सिख समुदाय ने निकाला तिरंगा यात्रा, किसानों के समर्थन में किया रैली का आयोजन। चुनावी राज्य असम को कई सौगातें, प्रधानमंत्री मोदी बोले नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का बनेगा इंजन। असम सरकार के प्रयासों के कारण ही आज यहां 20 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हो चुके हैं। असम के धेमाजी में रैली के दौरान बोले मोदी, मार्च के पहले हफ्ते में असम में चुनाव की घोषणा असंभव। मोदी बोले असम के लिए दिल्ली दूर नहीं। रक्षा मंत्रालय के वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, मोदी बोले रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्म मंथन की जरूरत है।
अपने संबोधन के दौरान बोले मोदी, भारत का डिफेंस सेक्टर हुआ मजबूत, 40 देशों को निर्यात कर रहे हैं हथियार। डिफेंस वेबिनार में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डिफेंस सेक्टर की नई संभावनाओं को लेकर चर्चा की गई। महबूबा मुफ्ती के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का पाक प्रेम आया सामने। कहा, चीन की तरह पाकिस्तान से भी करनी चाहिए बात, सीमा पर कम किया जाए तनाव, आतंकवाद घटाने के लिए पड़ोसियों से बातचीत जरूरी। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर केंद्रीय मंत्री नकवी का बयान। कहा, बात और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकते, जो देश हित में होगा वो करेगी सरकार। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरी, विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रही नारायणसामी की सरकार। विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाई कांग्रेस गठबंधन। कांग्रेस के पास 11 विधायकों का समर्थन, बहुमत के लिए 14 विधायकों की जरूरत थी। पुडुचेरी में सरकार गिरने के बाद छलका नारायणसामी का दर्द, इस्तीफा देने वाले विधायकों को बताया अवसरवादी। कहा, विधायकों को पार्टी के प्रति रहना चाहिए था वफादार। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी पुडुचेरी गए थे और वहां उनकी सरकार गिर गई। केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निकाली ट्रैक्टर रैली। किसानों के बीच पहुंचे राहुल गांधी। स्कूल में ग्राम पंचायत बस सेवा का भी किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का किया दौरा। राहुल गांधी पर राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। अमेठी में स्मृति ईरानी ने निकाय चुनाव निभाया अपना वादा। अमेठी में स्मृति ईरानी ने लिया अपना घर। अभी तक किराए के घर में रह रही थी स्मृति ईरानी। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर चुने गए गिरीश गौतम रीवा के देवतालाप से हैं बीजेपी विधायक। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया पहला पेपरलेस बजट। किसानों के लिए मुफ्त पानी से लेकर सस्ते लोन का किया ऐलान। वहीं अयोध्या को चमकाने के लिए 140 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान हुआ है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। बजट को लेकर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा, योगी सरकार का ये अंतिम बजट होगा साबित, बीजेपी की राजनीति से देश को हो रहा है भारी नुकसान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में पेश हुए बजट को बताया झूठ का पुलिंदा। कहा, बंद चीनी मिलों, जूट बिल समेत कई मुद्दों की चर्चा नहीं हुई। केरल के तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के सामने एबीवीपी और बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे कार्यकर्ता। केरल में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। पुलिस के लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता हुए जख्मी। तिरुवनंतपुरम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का हल्ला बोल। बीजेपी युवा मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सीएम के पुतले जलाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कलेक्ट्रेट में वकीलों से की मुलाकात। वकीलों ने दीवानी अदालत बनवाए जाने की मांग की। 2010 जिला बनने के बाद भी अमेठी में नहीं बनी दीवानी अदालत। झारखंड के रांची में आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष के सामने जमकर हुई हाथापाई। पुणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा। ये बताया जा रहा है कंपनी के ऑफिस में जमकर की तोड़फोड़। कंपनी से कुछ कर्मचारियों के निकालने पर मचा बवाल। कानपुर उन्नाव बॉर्डर पर रोका गया चंद्रशेखर का काफिला। उन्नाव कांड के पीड़ित परिवार से जा रहे थे मिलने। रोके जाने पर समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। दादर नगर हवेली से निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर की संदिग्ध मौत। मुंबई के मरीन ड्राइव के पास होटल में मिला शव। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सांसद मोहन डेलकर के निधन पर जताया दुख। कहा, उनके जीवन का हर पल जनसेवा के लिए समर्पित था। राजस्थान में महिला विकास मंत्री के घर के बाहर महिलाओं ने खोला मोर्चा। राजस्थान सरकार में एंटिटी जॉब की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। यूपी के जौनपुर में आरटीओ ऑफिस में डीएम का छापा। तमाम नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे थे काम। डीएम ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस ने निकाली बाइक रैली। सीट बेल्ट लगाने और हेलमेट पहनने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। यूपी के संभल में छात्रों ने निकाली रैली। रमजान माह में होने वाले यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख बदलवाने की मांग की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से नक्सली गिरफ्तार। कई गांव वालों की हत्या के केस में पुलिस को थी तलाश। तलवान झड़प पर चीनी सैनिकों की मौत के दावे पर सवाल। संदेह जताने वाले 3 चीनी पत्रकारों को जेल। मौत के आंकड़ों पर उठाए थे सवाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के विदेश मंत्री से की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे को सौंपी गई चिनार कॉर्प्स की कमान।
दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत में सुनवाई पर लगाई रोक। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल समेत 5 को नोटिस। सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और यंग इंडिया से मांगा गया जवाब। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत। गैंगस्टर रवि पुजारा को लाया गया मुंबई, सूत्रों के हवाले से खबर। कल मकोका कोर्ट में होगी पेशी। गुरुग्राम के फिरोज गांधी इलाके में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। यूपी के बागपत में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। झड़प के दौरान कई लोग घायल हुए। एमपी के उज्जैन में सड़क हादसा, ट्रक और बस में जोरदार टक्कर, 20 से ज्यादा लोग जख्मी। बिहार के मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान हादसा हो गया। 2 युवकों को लगी गोली, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से अवैध हथियार भी बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल, सिपाही के पैर में लगी गोली। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। हैदराबाद में एक एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रास्ते में चलते युवक से टकराया बाइक सवार युवक। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में घर में लगी आग, सेना और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। यूपी के सहारनपुर में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर। यमुना नदी का 253 हेक्टेयर जमीन से हटाया कब्जा। यूपी के सीतापुर में विवाद में दबंगों ने पिता बेटे पर किया हमला। बच्चे की हालत गंभीर, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के रोहड़ी मामले में पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, शादी से इनकार कर की थी युवती की हत्या। यूपी के बदायूं में चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। जलकर खाक हुआ ट्रक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा के पिहोवा में पूर्व मंत्री के बेटे को गोली मारी, घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अभी भी फरार। यूपी के मथुरा में राधा रानी मंदिर में पुलिसकर्मी की संदिग्ध हालात में मौत। ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ने के बाद हुई मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में सेल्समैन के साथ मारपीट, कहा सुनी के बाद विवाद हुआ था। कुछ युवकों ने बेल्ट और डंडों से मार पिटाई की। तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में रॉबर्ट वाड्रा खान मार्केट से अपने दफ्तर तक चलाई साइकिल। भोपाल में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन। यूपी के रायबरेली में बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम का जगह जगह विरोध। तमिलनाडु के मदुरई में डीएम के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सड़क पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता, पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के बढ़ते दाम का किया विरोध। पटना में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सड़क पर उतरे लोग। पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का विरोध। कांग्रेस नेता अजय लालू और दीपक सिंह साइकिल से पहुंचे विधान परिषद। जम्मू में पेट्रोल के विरोध में राजभवन पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन, महंगे पेट्रोल डीजल के विरोध में कार पर सिलेंडर रखकर जताया विरोध। चमोली में 15 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अभी तक कुल 68 शव बरामद। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ की बैठक, देश में कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा की। आरटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल ने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज ली। देश में लगातार 5वें दिन बढ़े कोरोना के केसेस, बीते 24 घंटे में आए करीब 14,199 मामले, 83 लोगों ने तोड़ा दम। छगन भुजबल के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शरद पवार ने खुद को किया क्वारंटीन। कोरोना के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई चिंता, एम्स डायरेक्टर की चेतावनी, नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक, ठीक हुए मरीजों को भी खतरा। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में पार्टी हॉल मालिक और दूल्हा दुल्हन के माता पिता पर एफआईआर, कोविड नियमों का उल्लंघन करने के चलते कार्रवाई। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 18 लाख के पार हो गई। अब तक 24,74,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी, कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 5 लाख पहुंची। मेक्सिको के वेराक्रूज में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 6 सैनिकों की मौत हो गई।